लागे चरण तिहारी श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है मन भजने हरि का प्यारा नाम है मन भजने हरि का प्यारा नाम है। बोले श्री भागवत भगवान की जय हो श्री व्यासी महाराज की जय हो सभी संतन की जय हो सभी भक्तों की जय हो जय जय श्री राधे मन नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री नारायण 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 भगवान की जय हो भागवत महापुराण की जय। जय हो तो ये भागवत का आयोजन हमारे तुलसीराम जी गोयल, कपिल जी, राजेश जी, परवीन जी एवं समस्त गोयल परिवार की तरफ से होने जा रहा है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले उसके लिए उसका मंगलाचरण होना चाहिए। मंगलाचरण का अर्थ है अपने इष्ट देव को याद करना। हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता, क्योंकि कहा कि स्त्रियां से भो विघ्नानि, अच्छे काम में बहुत सारे विघ्न आते हैं। इसलिए उन विघ्नों को निवारण करने के लिए कि हमारे कार्य में कोई विघ्न नहीं आवे तो मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, प्रारंभ में, मध्य में और समापन पर। कोई भी कार्य ले लो, ये भागवत कथा का हो, चाहे ब्याह का हो, चाहे मकान निर्माण का हो, सब में 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है, प्रारंभ में, मध्य में और समाप्ति पर। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे, भगवान को याद करेंगे। वंदे वंदारु मंदारु मेन्दु भूषणंदना अमंतानंद संदोहम बंदुरम सिंदुरानना लंबोदरम परम सुंदर मेघगंधम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम
विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सचिन्तयत् भगवच्चरणारविन्दम् आशाङ्कुशध्वजश्रोणांसनाट्यम् उतङ्गरक्तव्यसनचक्रबाल जोष्णाभिरतमहदव्यान्धकारम् ध्येयं सदा परिभवग्नमपीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं नेपालभवापिपोतं वन्दे महापुतेन्द्रनारविन्दाम् मौलो महर्षे मनोज्ञवपुषे पद्मोदशा चक्षुषे काले हीरुषे दृशे नव्याम्बवाषे तुषे गोपी दोषपुषे पयोदतिमुषे दीपाक्रमाशे दुषे सैत्येमप्येषे प्रणते कृष्णाय कंसदिशे मायारन्त्रि पाठयन्तरि सुरात्रिस्वदन्तरि प्राशत्रातरि धर्मदात्रि दयादानस्तात्रि पद्मा पत्रि पंचपाणकृत्रि क्षीराब्जजा मातरि सात धात्रि जगन्मात्रि बलपूया कुलकर्हि ये नामन प्रथमाक्षरं विजयते बाणो द्वितीयाक्षरं नित्यां सत्यकवीन्द्रनिते वादत्तवनद्वयं रामो रावण महान् जगान संवि शंभो शिरचारणे सर्वांगमालने भाग्याय भाग्यतरे लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरे चंद्रमा धेनो कामदुदा सुरेश्वर गजो ब्रह्मातदे वांगना अश्व शब्दमको हरिधनं शंकावनं चामुदे रत्नानि चतुर्दशं प्रतिदिनं कुर्वन्ततो मङ्गलः। अब इसके बाद में आप लोगों के पास ऐसा पन्ना आ गया होगा, इसमें से अपन जो है कृष्णाष्टकम निकालो, शब्द कृष्णाष्टकम पहले मैं बोलूंगा, सब आप लोग बोलेंगे। भजे भजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम ओम समस्त पाप खंडनम सपाक्त चेत रंजनम सदेव नंदनंदनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदेव नंदनंदनम चकोच मस्तकम सुनादवेणु हस्तकम बीज गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम नमामि कृष्णनागरम् अनंग रंग सागरम नमामि कृष्णनागरम मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं मनोज गर्वमोचनं विशाललोललोचनं विनोदगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं विरोधगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं परमसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं विलाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया सगोदया सगोपया सनन्दया यशोदया शमोदया शगोपया शनन्दया सुखे नायकं नमामि गोपनायकम्
सदैकदायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजम् ददानमोत्तमालकं नमामि नन्दबालकम् दधानमोत्तमालकं नमामि नन्दबालकम् समस्तलोकपोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम् समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम् गोपरावतारकं भवाब्धि कर्णधारकम् भरावतारकं भवाब्धि कर्णधारकम् यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकम् यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकम् प्रियन्तकान्तभङ्गिनीं सदा सदा सलिङ्गिनीं निगन्धकान्तभङ्गिनं सदा सदा लसङ्गिनम् दिवे दिवे नमं नमं नमामि नन्दसम्भवम् दिवे दिवे नवं नवं नमामि नन्दशम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरम् विसन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनम् सुरद्विसन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनम् नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्बटम् नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्बटम् नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रभालसस्वटम् नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रभालशत्पटम् समस्तगोपनन्दनं हृताङ्गयेकमोदनम् समस्तगोपनन्दनं मृदम्बुजैकमोदनम् नमामि पञ्चमत्यकं प्रसन्नभानुशोभनम् नमामि कञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनम् निकामकामकायकं दिगन्तचारुसायकम् निकामकामदायकं त्रिगन्तचारुसायकम् शालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् सालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पसयिनम् नमामि कुञ्जकानने प्रवृत्तवर्णिपायनम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाश्चकद्वयं जपत्यडिन्नियपुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भगवान की जय हो भागवत महापुराण की जय हो व्यास महाराज की जय हो भागवत में सबसे पहले भागवत का महात्म्य है उसका पहला श्लोक है सतीदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याभिहेतये ताप्रेतनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद स्वरूप जो भगवान है उन भगवान का हम जो है ध्यान करें। सिद्धार्थ रूपाय विश्व
विश्वोत्पत्त्यादि इस सारे संसार के उत्पत्ति का कारण भगवान ऐसे जो सच्चिदानंद स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्यादि ताप त्रय विनाशय, 3 प्रकार के ताप होते, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों प्रकार के तापों को शमन करने वाले भगवान का नाम है वयम नुमः। देखो कितना व्यास ने ध्यान दिया है, अहम नुमने का, अहम में होता है और वयम हम सब, तो सबके लिए कहा हम सब मिल करके और भगवान को नमस्कार करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान है, उनका जो हम नमन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। इसके बाद में ये जो है इसका महात्म्य कोटि सूर्य समप्रभः ज्ञान तत्व विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभः सूर्यायक आसार मम कर्णसायनः। जो है ज्ञान को करोड़ों सूर्य के समान बताया, कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान। तो यह प्रश्न उठता है कि ज्ञान को करोड़ों सूर्य के समान क्यों बताया? एक सूर्य के समान क्यों नहीं बताया? क्योंकि एक सूर्य संपूर्ण पृथ्वी पर प्रकाश नहीं कर सकता, कहीं अंधेरा रह जाता है। और ये करोड़ों सूर्य उदय हो जाए तो कहीं अंधेरा रह सकता है क्या? कहीं नहीं रह सकता। तो ये ज्ञान रूपी सूर्य जब आ जावे तो अज्ञान रूपी अंधकार नहीं रह सकता, इसलिए अंधकार कोटि सूर्य समप्रभ है, इसको कोटि सूर्य के समान बताया है। बढ़ते ज्ञान रखो विवेके बढ़ते महान माया मोक्ष निराशय सर्वेश्वरे प्रियते कथा। बढ़ते ज्ञान और वैराग्य को देने वाली भागवत है। श्रियांसी श्रियां पावनानां सर्वावनां कृष्ण प्राप्ति क्रम शासन साधने के मदोन्नः। और श्रेय में भी और पवित्रों में भी पवित्र भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इसके अलावा दूसरा कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जो भागवत की प्राप्ति कराने में चिंता में शोकम दुर्दुर्संपदाम प्रेक्षणे रूप देखो देखुंधम योगे दुर्लभा। किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि मनुष्य को सारी चिंता दूर कर देती है। और कल्पवृक्ष से मिल जाए तो स्वर्ग की संपदा दे सकता है, लेकिन गुरु गुरु जी की कृपा हो जाए, यदि गुरु मिल जाए तो वैकुंठम योगियों को भी जो दुर्लभ वो वैकुंठ है, वैकुंठ हो गए उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो है चिंता में शोकम दुर्दुरम संपदाम प्रेक्षणे रूपेतो वैकुंठम योगे दुर्लभः। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तद्दम भागवतम भवेत्। अरे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए जब भागवत कथा सुनने के लिए मिलती है। देखो कोई कितना भी प्रयत्न करे तो भी भागवत कथा मिलने वाली नहीं। तो ये कब मिलती है? पूर्व जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब ये भागवत कथा मिलती है। एक उदाहरण ये आपको बता मैं, एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में सरकारी सेवा में था, उसके गांव में भागवत कथा हो रही थी। उसने विचार किया कि मैं भागवत कथा सुनूं और 7 दिन तक नेम से भागवत कथा सुनूं।
इसलिए 7 दिन का अवकाश ले लिया, छुट्टी अवकाश ले लिया। अब भागवत कथा सुनने के लिए जाना है और जल्दी जाने से सबसे आगे जगह मिल जाएगी, देरी से जाएगी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा करके जल्दी जल्दी से जो है हमेशा गर्म पानी से स्नान करता था, उस दिन जब ठंडे पानी से स्नान कर लिया। ठंडे पानी से स्नान करने से उसको ऐसी जुकाम लगी कि उसके दोनों कान बंद हो गए। अब उस कान को सुनाई नहीं दिए। कथा 7 दिन तक खूब दवाई ली, खूब कोशिश करी, पर कानों से कुछ सुनाई नहीं दे। 7वें दिन भागवत की शोभा यात्रा निकली और शोभा यात्रा में किसी जोर से फटाका फोड़ा और उस फटाके की आवाज से उसके दोनों कान खुल गए। तो उसके भाग्य में भागवत कथा सुनने नहीं लिखी थी, उसके पूर्व जन्म के पुण्य उदय नहीं हुई, तो पूर्व जन्म के पुण्य उदय होकर भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती है। तो जिसका पूर्व जन्म का पुण्य अच्छा है, पूर्व जन्म का पुण्य उदय होता है, तब जाकर के भागवत कथा सुनने को मिलती है। सुराना मत दुर्लभम। देखो ये भागवत कथा देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। आप लोग पुण्यशाली हो नहीं? गोयल साहब जो है सबसे ज्यादा पुण्यशाली है, जिन्होंने ऐसी भागवत कथा यहाँ मचा रहे हैं। तो देवताओं को कैसे दुर्लभ है? जब राजा परीक्षित को गंगा तट पर बैठ करके भागवत कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी आए ना, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। आकर के सुखदेव जी से बोले कि राजा परीक्षित को तो मरने का डर है, इसलिए इनको जो है अमृत पिला दो, अमर हो जाएंगे, और हमको ये भागवत कथा दे दो, भागवत कथा हमको सुना दो। तो सुखदेव जी ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कहाँ तो कांच और कहाँ मणि? अरे ये जो है आपका अमृत कांच के टुकड़े के समान है और भागवत कथा मणि के समान है, इसलिए आपको इसके बदले में ये मिल नहीं सकते हैं। इसलिए देवताओं को भी सुखदेव जी ने मना कर दिया। देवानां दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। सुराना मत दुर्लभा। सरकार देवता प्रोक्ता नारायण दया पर है। स्वर्गादि देव से नाग तो ये भागवत सबसे पहले जो है भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। इस प्रकार आप श्रीमद् करते रहे। एक समय विशालापुरी में ऋषि लोग बैठे हुए थे। उन्होंने सूर्य से कहा, सूर्य हमको कोई देखो ऐसा कोई उपाय बताओ जिसका फल जल्द से जल्दी मिल जावे। कथम ब्रह्म, तो बोले क्या बात? उन्होंने कहा तपस्या करने से, बहुत वर्षों तपस्या करने से भी कोई फल जल्दी से मिलता नहीं है। कितने वर्ष तक यज्ञ करे तो भी उसका फल नहीं मिलता है। ऐसा कोई फल हमको बताओ जिससे हमको सब मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जावे। तब उन्होंने और कहा कि आप जो है और भागवत कथा सुनो। एक दफे नारद जी और इस पृथ्वी लोक के ऊपर
भ्रमण करने के लिए आए तो उन्होंने यहाँ से देखे, क्या देखे, कहाँ गए वो? अयं तो प्रथेम्या को ज्ञाता सर्वभौमते पुष्करम से प्रयागम से काशी गोदावरी तथा। नारायण जी उदास मुख होकर के जल्दी जल्दी जा रहे थे, बद्रीनाथ हुए, वहां पर उनको शनकादिक ऋषि मिले। सनक, शतदल, सनातन और संत कुमार एक 4 ऋषि है। इनका नाम शनकादिक है, चारों का नाम। इन्होंने नारद से पूछा, नारद जी आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? आप उदास दिखाई दे रहे हो, जैसे किसी का वित्त धन नष्ट हो गया हो, उस प्रकार आप जल्दी जल्दी जा रहे हो। इसलिए आप इसका कारण बताओ, कोई यदि हमारे को बताने योग्य हो तो। नारद ने कहा मैं पृथ्वी पर गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, सभी जगह गया, किंतु मेरे को कहीं भी आराम से नहीं दिखाई दिया। परिश्रम उचित है कर्म मन संतोष कारकम कलीना धर्म मित्र न धैर्यम दुरहा। वहां पर सत्य नहीं है, सत्य सोचम तमाम नाते दया धर्म देते दुर्भरो जीवा भरा का कुटपाशिन है। यहाँ सत्य नहीं है, तप नहीं है, सोच नहीं है, दया नहीं है, सब लोग अपने अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। उधर भरो देवा है? इसलिए मैंने देखो एक आश्चर्य क्या देखा कि एक युवती स्त्री है, उसके पास में 2 बच्चे सो रहे हैं। तो मैं उधर से जा रहा था तो वो मेरे सामने से वो बोली, गोगो साधो षडम तिष्ठ मत चिंता मपि नासी है। एक संत जन, एक साधु जन, आप हमारे यहाँ सुने दर्शन तो लोग ऐसे है। आपके दर्शन संसार के दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए आपके लिए नारद ने कहा, देवी तुम कौन हो? ये क्या तुम तो जवान हो, तुम्हारे बच्चे फूलते हैं, ये क्या बात है? तब उसे औरत बोला, अहम लक्ष्य तु तैश्यम इमो में प्रवियोमतः ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जर हो। मैं भक्ति हूँ, ये 2 मेरे बच्चे हैं, तो इस काल कर्म के कारण से, एक कलियुग के प्रभाव से ये दोनों भक्त अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। और मेरा संशय क्या, उत्पन्नो द्राविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता और क्वचित माते गुजरे धीरदान गता। मैं धर्म देश में उत्पन्न हुए, कर्नाटक में बड़े हुए, क्वचित महाराष्ट्र में, और गुजरे दिन काम करता। गुजरात में आते तो मेरे को बुढ़ापा प्राप्त हो गया। किंतु धन्यम वृंदावनम तेन, मैं वृंदावन में आए तो मैं वापस तरुण हो गई, जवान हो गई। किंतु ये मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों जो है पुत्र हैं, ये अधिवेशी अचेत अवस्था में खड़े हैं। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को गीता का पाठ सुनाया। गीता का पाठ सुनाया तो थोड़ा सा आंख खोल के उनकी तरफ देखा, फिर आंख नीच ली वापस। वेदों का वेद सुनाए और भी शास्त्र सुनाए
उपाय लेकर के वापिस ही गिर जाते, उठते ही नहीं है। नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि मैंने सब शास्त्र सुना दिए, गीता भी सुना दी, इसके बाद में भी ज्ञान और वैराग्य जवान नहीं हो रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, तो इनका क्या उपाय करें। बड़ी चिंता हो गई। तो आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप, तपस्या करो। नारद जी विचार किया, मैं कहाँ तपस्या करूं, कहाँ जाऊं, ये भक्ति का सुख दूर कैसे हो। इसके लिए नारद जी वहां से और बद्री का आश्रम के लिए प्रस्थान किया। और बद्री का आश्रम में उनको क्या देखा, सरकारी ऋषि मिल गए। सरकारी ने पूछा, तूने सारी बात बताई, विप्रे भाग्य वार्ता किए गए जने जने कारिता गंधो बहने कथा शारद थोड़त है। क्या करे, थोड़े से लोग के लिए ये बड़े लोग जो है घर घर में जाकर के कथा करने लगे, इसलिए कथा का सार चला गया। पंडित तो लगते हैं ब्रह्मता वैसाग पुत्र सौदापनी दक्षा अध्यक्षा मुदिक्षाधने। पुत्र उत्पादन करने में दक्ष है, लेकिन मुक्ति जाने में दक्ष नहीं है। बातें बोले, जय जगति पायाम ये सिकाया दगस्ते वचन रत्न मेकम केवलम चाकलय दुर्पदमपि यातो यत्कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पौत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र, हम आपको नमस्कार करते हैं। नारद जी ने भक्ति से कहा, भक्ति तू चिंता क्यों करती है? अरे वो भगवान जिन्होंने द्रौपदी का दुख दूर किया, वो कहीं गए नहीं है, वो यही है। द्रौपदी का दुख कैसे दूर किया? क्या हुआ, कौरव और पांडव में से इन्होंने जुआ खेला। जुआ के अंदर धर्मराज राजपाट सब हार गए, द्रौपदी को दांव लगा दिया, द्रौपदी भी हार गई, द्रौपदी को भी हार गए। तब जो है दुष्ट दुशासन द्रौपदी को पकड़ करके सभा के बीच में लाया। दुर्योधन के कहने से उसको वस्त्रहीन करने के लिए और तैयार हुआ। द्रौपदी ने कहा, देखा ये दुर्योधन के कहने से दुशासन मेरे को वस्त्रहीन कर रहा है, मेरी रक्षा कौन करेगा? और इतने सभासद बैठे हुए हैं, ये तो कोई मेरी रक्षा करेंगे। सभासदों की तरफ देखा, लेकिन कोई उसकी रक्षा के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उनकी तरफ देखा, लेकिन उन्होंने बेनीति नाड़ कर ली। देखो समय हम नहीं बोल सकते हैं। अरे वो तो कोई नहीं बोले, कोई बात नहीं है। ये पांचों पांडव है जिन्होंने अग्नि की साक्ष्य में मेरी रक्षा का भाग लिया है, ये पांचों पांडव तो मेरी रक्षा करेंगे। पांडवों की तरफ देखा तो सबने नीचे नाड़ कर ली। भीम गदा लेकर के खड़ा हुआ, लेकिन धर्मराज उसने हाथ पकड़ के वापस बैठा दिया। और इस समय अपने बोलने का समय नहीं है। अब जब विजय के नाता तो उसने अपने दोनों हाथों से और अपने सैनिक को पकड़ा, लेकिन 10,000 हाथियों को बल रखने वाले दुशासन के सामने अबला का क्या बल चलता? उसका कोई बल नहीं चला। अब क्या करें, जब संसार का कोई भी है ना और सहयोग नहीं मिला,
तब दोनों हाथों को ऊपर करके हे नाथ हे रमानाथ वर्णनाथाति नाथन मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम वृंदावनः। प्रभु संसार के नातेदार सब जुड़ते हैं, अब आप मेरी रक्षा तो आप ही कर सकते हैं और किसी की हिम्मत नहीं, रक्षा करने की कोई ताकत नहीं है। इस प्रकार भगवान को पुकारा द्रौपदी ने, तो द्रौपदी तो जो है ये घटना हस्तिनापुर में हो रही है और भगवान द्वारका में है, वहां से अपना हाथ का ऐसा आशीर्वाद किया और द्रौपदी का चीर बढ़ गया। चीर इतना बड़ा कि 10,000 हाथियों को बल रखने वाले दुशासन की भुजाएं चूर चूर हो गई, लेकिन उसका वस्त्र का अंत नहीं आया, साड़ी का अंत नहीं आया। तो वो भगवान कहीं नहीं रक्षा करने के लिए तैयार है। इसके अलावा एक दफा और द्रौपदी का किया, जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिल गया था और वनवास में थे, उस समय में एक दिन क्या हुआ, ये जो दुर्योधन के पास में दुर्वासा ऋषि आए। दुर्योधन ने दुर्वासा के बहुत खाते की, बहुत सत्कार किया और उसके सत्कार से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ने कहा भाई क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि दोपहर के बाद में पांडवों के पास अतिथि के रूप में जाना। बोलो राम, अतिथि के रूप में जाना। तो जो है दोपहर के बाद में अतिथि रूप में क्यों जाना, क्योंकि जब उनको वनवास मिला था पांडवों को, तो सूर्य भगवान ने एक बटलोई दी थी, आपकी भाषा में एक सी कहते, बटलोई दी थी। उस बटलोई में भोजन बनाते हो तो कितने ही आदमी जिमो, वो भोजन खत्म नहीं होता, लेकिन द्रौपदी जिम लेती, उसके बाद में फिर कुछ नहीं बचता। इसलिए आप दोपहर के बाद में और पांडवों के पास में जाओ। दुर्योधन के कहने से दुर्वासा ऋषि दोपहर बाद में पांडवों के पास में गए, जिसमें सब पांडव लोग भोजन कर लिया था, द्रौपदी भी भोजन कर ली थी, बटलोई को धोकर के उल्टा रख दिया था। अब जो है धर्मराज युष्ण का तो नेम है कि आते आसन देना अतिथि को और भोजन के लिए पूछना। धर्मराज ने पूछा भोजन के लिए युष्ण जी ने, तो दुर्वासा ने कहा भोजन तो करेंगे, भोजन करोगे तो चलो ठीक है, पर लेकिन हम जो है मध्याह्न का समय है तो संध्या वंदन क्रिया में गायत्री का जप क्रिया में उसके बाद में करेंगे। तो ठीक है, ऐसा विचार करके वो तो नदी के किनारे संध्या वंदन करने चले गए और पीछे से द्रौपदी ने देखा कि अब क्या होगा। अरे अब कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है, द्रौपदी ने भोजन कर लिया है, अब कुछ है नहीं और दुर्वासा जी क्रोधी है, आएंगे और भोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो इनको जो है वो श्राप दे करके और सबको नष्ट कर देंगे, बचाने का कोई उपाय नहीं है। अब जो है द्रौपदी ने द्रौपदी के पास से भगवान का नाम, भगवान को पुकारा, हे नाथ हे रमानाथ वर्णनाथाति नाशन मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम वृंदावनः। प्रभु आज पांडवों पर बड़ी भारी आपत्ति आई हुई है, इस आपत्ति से इसको आप रक्षा कर सकते हैं और संसार का कोई आदमी रक्षा नहीं कर सकता। आपके अलावा प्रभु आप रक्षा करिए। भगवान ने द्रौपदी की पुकार सुनी। देखो सच्चे मन से यदि कोई पुकार करेगा तो वास्तव में भगवान चले आ जाएंगे सच्चे मन से। और उसने और द्रौपदी ने भगवान को याद किया
और भगवान चले आए। देखो भगवान दौड़ते हुए हमेशा भगवान आते हैं तो पहले धर्मराज से मिलते हैं, अर्जुन से मिलते हैं, भीम से मिलते हैं, नकुल और सहदेव से मिलने के बाद में द्रौपदी से मिलते हैं। लेकिन आज भगवान ने सारी मर्यादा तोड़ दी और किसी से नहीं मिले, सीधे द्रौपदी के पास में गए। द्रौपदी द्रौपदी मेरे को कुछ खाने के लिए दो। द्रौपदी ने जो है कह दिया मेरे पास कुछ नहीं है, कंठ फूट गया, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और हाथ से ऐसे कर दिया कि कुछ नहीं है। द्रौपदी कुछ खाने के, भगवान कहते हैं कि मेरे को भूख लगी हुई है, मेरे खाने को दो। और मैं तो भगवान से बुलाया था कि मेरी जो है सारी व्यवस्था करें, रक्षा करें। भगवान ने कहा द्रौपदी तुम्हारी बटलोई लाओ। द्रौपदी बटलोई लाई और उसने जो है भगवान ने एक अंगुली से घुमाई और उस बटलोई में एक शाख की पत्ती निकल गई। उस पत्ती को भगवान अपनी जीवा पर रखा और क्या बोले, विश्व तृप्यता, संपूर्ण विश्व तृप्त हो जाए। ये कहते ही सबके पेट भर गए। दुरासा ऋषि का पेट भर गया, शिशु का भी पेट भर गया और उनको जैसे अजीर्ण होता है ना सच में, जैसे अजीर्ण होने लग गया, खट्टी डकाएं आने लग गई। और शिशु ने कहा दुरासा ऋषि चलो पेट में कहाँ भोजन की जगह ही नहीं है, अभी भीम बुलाने आएगा तो भोजन किसमें करेंगे, तो सब के सब वहां से चले गए। इस प्रकार जो है वो भगवान कृष्ण ने और पांडवों की रक्षा की। तो पांडव की रक्षा करेंगे नहीं है, वही भगवान जो है आपकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार जो है और सबका ने नारद से का नारद जी आप जो है इसकी चिंता क्यों करते हो? अरे भक्ति का दुख दूर करने के लिए आपने तो वेद व्यास को उपाय बताया था, आप भूल गए इस बात को। भागवत श्लोकी भागवत आपने वेद व्यास को आपने बताई थी, उसके बाद में लिखे थे नारद से तो श्लोकी भागवत आपने बताई थे, इसलिए आप विचार क्यों करते हो? अरे आप तो है उनको और भागवत कथा सुनाओ। भागवत कथा सुनने से भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। नारद ने कहा मैंने उनको गीता सुनाई, 6 शास्त्र सुनाए, वेद सुनाए, भागवत में ऐसा क्या है जिसके कारण से उनका दुख दूर हो जाएगा? उन्होंने जो है उन्हें कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमित्र संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरवो रसिका भुवि भावुकाः। अरे जितने भी शास्त्र हैं उन सब शास्त्र का निचोड़ भागवत है। देखो जिस प्रकार आम का वृक्ष है, आम के वृक्ष में जड़ में भी रस है, तने में भी रस है, पत्ते में भी रस है, लेकिन उससे आम का स्वाद नहीं आ सकता। किंतु जब उसमें फल लगे और वो फल पक जाए और पके हुए फल में तोता चूस लगा देवे तो वो फल अमृत के समान हो जाता है, बड़ा मीठा होता है। उसी प्रकार सब में जो ज्ञान वैराग्य को दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करने के लिए भागवत सब शास्त्रों का सार है। इसलिए इसके सुनने से उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ताकि ज्ञान विरागाणाम सुख मुद्यपि कथम है।
मां चिंतां क्रोधे वृषे हसं चित्तं स्वभाव्य। तो इसको जो है कर्म यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथैव च। द्रव्य यज्ञ करो, तप यज्ञ करो, स्वाध्याय यज्ञ करो, ये सब के सब कर्म सूचक है, इनसे कर्म की वंदना होती है। किंतु भागवत निर्विघ्न है, इसमें किसी प्रकार के कर्म की वंदना नहीं होती। इसलिए भागवत ज्ञान और वैरागी को भागवत कथा सुनाओ, उसे उनका दुख दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा ये भागवत कथा कौन करेगा, कहाँ सुनाई जावे, ये सारे बात बताओ। सरगादेव ने कहा गंगा जी के तट के ऊपर आनंद नाम का एक स्थान है, वहां पर जो है भागवत कथा करी जाए और सभी को आमंत्रित किया जाए। इस प्रकार वहां पर जो है भागवत कथा का आयोजन किया। आनंद नाम के तट के ऊपर गंगा के किनारे उस कथा प्रारंभ होते ही ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा चला गया, वृद्धावस्था चले गए और वो नाचते गाते हुए है सबके सामने वहां आ गए। कहाँ गए? जहाँ पर कथा हो रही थी वहां पर आ गए। इस प्रकार भागवत कथा जो है सब प्रकार के दुखों को दूर करती है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब तो नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, दुख के दिनों में वो काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होगी, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होगी। और कि अब मुझको दरकार नहीं होगी, कभी और कि मुझको दरकार नहीं होगी। दर्शन नहीं आते सुनसान आते हैं। जय हो दर्शन गिराते सुनसान आते हैं। दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय हो कोई याद करे इसको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इसको दुख हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे इसको ये उसका हो जाए, कोई प्रेम करे इसको हो जाए। बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। दुख को पहचान जाते हैं। दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दिनों में वो काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं,
नदी के तट के ऊपर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव विद्वान था, सब शास्त्रों का ज्ञाता था, धनवान भी था, पर पैसे किसके पास कमी नहीं थी। किंतु सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसे कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की प्राप्ति के लिए उसने अनुष्ठान किया, पुत्रेष्टि याग कराया। पुत्रेष्टि याग वही कर सकता है जिसने कभी ग्रस्त का अन्न नहीं खाया हो, वही पुत्रेष्टि याग करा सकता है। संतान गोपाल के जप कराए, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। इसी आत्मदेव बड़ा दुखी हो गया। दुखी होकर के उसने विचार किया कि जब पुत्री नहीं है तो इस संसार में रहना अपना बेकार है, जंगल में जाकर के शरीर को छोड़ देना चाहिए। ऐसा विचार करके अपनी पत्नी को कहे बिगड़ ही घर से निकल गया और जंगल में जाता रहा, बहुत दूर तक जाता रहा। जंगल में गया तो वहां प्यास लगी, तो जंगल में अब जल की व्यवस्था कैसे हो, कहां देखे तो सारे मेरे ध्यान किया कि जल की व्यवस्था कैसे की जाए। तो देखा, देखो जंगल में ये है कि जहां से इधर से कोई पक्षी आवे उड़ते हुए और उन पक्षियों के जो है पंख गिले हुए तो समझना इस साइड में जल है। यदि हाथी जानवर हाथी जन आवे तो हाथी के पैर कीचड़ में भरे हुए हैं तो समझ की साइड में कोई सरोवर है, कोई जल का व्यवस्था है। ऐसा सोच कर गया तो देखा एक बहुत सुंदर सरोवर है, पानी जल उसका निर्मल है। वहां जाकर के आत्मदेव ने जल पिया और बहुत दूर चलने से थका हुआ था, एक पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम किया। आत्मदेव विश्राम कर रहा था, उतने में वहां क्या देखता है कि एक यति, एक योगी सन्यासी वहां आता है। वो भी जल पिया, उसने भी जल से अपना कमंडल भरा और वापस जाने लगा। तो इस आत्मदेव ने जाकर के उस यति के दोनों पैर पकड़ लिए और बड़े जोर जोर से रोने लगा। संत ने कहा, भाई क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? उन्हें कहा, महाराज मेरे पुत्र नहीं है, मैं पुत्र की प्राप्ति चाहता हूं, मेरे को पुत्र हो जाए, संतान हो जाए। संत ने उसका ललाट की रेखा पढ़ी। हमारे सामने ज्योतिषाचार्य श्रृंगार शास्त्री जी ये सब शास्त्र के बारे में जानते हैं, ज्योतिष के बारे में। वैसे ही ये जो संत भी जो है ज्योतिष के बारे से उसके ललाट की जो रेखा है वो रेखा पढ़ करके कहा, भाई इस जन्म में नहीं, तेरे 7 जन्म में पुत्र नेम से 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है तेरे। ब्राह्मण ने कहा आत्मदेव ने कि महाराज मेरे को उससे मतलब नहीं है। देखो संत का आशीर्वाद हमेशा काम कर दिया करता है। एक व्यक्ति तुलसीदास जी के पास में गया और तुलसीदास जी से जाकर के कहा कि मेरे संतान नहीं है, तो इसके लिए संतान का आशीर्वाद दो। तुलसीदास जी ने जाकर के राम जी से पूछा, राम जी ने कहा, भाई इसके संतान का योग है ही नहीं, इसके भाग्य में ही संतान नहीं है। तो वहां से नानूराम एक संत थे, उनके पास में गया, जाके संत जी ने प्रणाम किया, कहा संत को उनसे कहा कि मेरे को ऐसा आशीर्वाद हो जिससे मेरे पुत्र हो जाए। नानूराम जी उसको आशीर्वाद दे के जाओ तेरे पुत्र हो जाएगा।
नानू राम जी संतों के आशीर्वाद से उसके पुत्र हो गया। अब जो है वो पुत्र को ले जाकर के संतों के पास में सरों ने रखा है, बोले इसको ऐसा आशीर्वाद हो कि दीर्घायु हुए, उन्हें आशीर्वाद दीर्घायु हो जाएगा। अब जो है वो आपके तुलसीदास जी के पास में गया कि महाराज आपने तो कहा नहीं पुत्र है ही नहीं, देखो ये पुत्र हो गया मेरे। उनका राम जी ने कहा था, राम जी सीता के पूछा, बोले आपने तो कहा था इसके पुत्र है ही नहीं। भगवान ने कहा कि इसके पुत्र तो नहीं है, लेकिन संतों ने, विद्वानों ने, तपस्वियों ने ये आशीर्वाद देते तो वो आशीर्वाद फल जाता, आशीर्वाद हो जाता बोले। इसलिए आप संत हो, यति हो, मेरे को ऐसा आशीर्वाद हो कि आपके आशीर्वाद से मेरे संतान हो जावे। इतने का भूम से ज्ञानम प्रजारोपम पालिष्टो कर्मणो गतिः विवेकम को समासाके त्यज्य संसार वासिना। अरे इसको छोड़ दो तुम, ये जो है पुत्र प्राप्ति है नहीं, ये पुत्र सुख का कारण भी हो सकता है और दुख का कारण भी हो सकता है। सुपुत्र में तो सुख का कारण और कुपुत्र तो दुख का कारण हो जाता है, इसलिए इसको छोड़ दो। ब्राह्मण ने कहा रे पुत्रादि सुखीदोयम संन्यास सुसेवये। अरे घर तो वो अच्छा लगता है जिस घर के अंदर बालक खेलते रहे, किलकारी करते रहे, कभी रोते रहे, कभी हंसते रहे, हैं? वो घर सबसे अच्छा लगता है, इसलिए पुत्र होना जरूरी है। संन्यास जो शुष्क है, संन्यास शुष्क है, संन्यास से कुछ नहीं है। इसलिए आप मेरे को पुत्र की प्राप्ति का उपाय बताओ। हैं? अब देखो चित्र के दो लेखन से सदाम। इसलिए महाराज जी मेरे को जो है इसका कोई उपाय बताओ। जितने का तो जिद कर रहा है, अच्छा एक काम कर, यदि तेरी इच्छा है तो मैं तेरे को एक फल दे देता हूं। ये फल ले जाके तुम्हारी धर्म पत्नी को दे देना। धर्म पत्नी का जान दो, पति को धर्म की तरफ लगावे, उसी का नाम धर्म पत्नी है। पति को धर्म की तरफ लगावे, उसी का नाम धर्म पत्नी है। तो उन्होंने कहा अपनी धर्म पत्नी को ले जाके दे देना और एक काम करना, सत्यम शौचम दयादानम मेघ भट्टा का भोजना। अरे वो सत्य बोले, पवित्रता से रहे, सब पर दया करे, एक समय भोजन करे, घर पर आए हुए अतिथि को खाली हाथ नहीं जाने दे रहे, मुंह से उतर नहीं दे, हाथ से उतर दे, कुछ न कुछ को देवे। इस प्रकार यदि तुम करोगे, इस नियम का तुम्हारी पत्नी पालन करेगी तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव बहुत खुश हो गया, उसी उस फल को लिया, फल को लेकर के और अपने घर आया। घर आया, आकर के पत्नी से कहा, ये फल लो, इस फल को तुम खा लेना तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। लेकिन कुछ नियम बताए संतों ने, सत्य बोलना, पवित्र रहना, दया करना, दान देना, एक समय भोजन करना, ये सब बातें बता दी। अब पति को फल देकर के आत्मदेव को कहीं बाहर चले गए कार्य से, पत्नी ने वो फल लेकर के अपने घर में रख दिया और मन में विचार किया कि मैं ये फल खाऊंगी। देखो
उल्टे आदमी के मन में उल्टी उल्टी बातें आती हैं। मैं फल खाऊंगी तो मेरे जो गर्भ रह जाएगा, मेरा पेट बढ़ जाएगा, तो मैं चल नहीं सकूंगी, गांव में आग लग जाएगी, सब भग जाएंगे, मैं नहीं भग सकती। और देखो, अरे भोजन भी नहीं खाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। ये तो है नहीं, मेरी ननद आएगी, सेवा के लिए कोई आएगा, मेरी ननद आएगी तो मेरे घर का सारा धन उतोड़ के ले जाएगी। अब उल्टी उल्टी बातें उसके मन में आ। और तो और है, ये परसों की वेदना इतनी भयंकर होती है कि मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, इसलिए ये फल तो मैं नहीं खाऊंगी। परसों की वेदना बहुत जो है बहुत तीव्र होती है। ये जिसके स्पर्श होता है वही जानता है, उसके बिना दूसरा नहीं जानता। तो ऐसे जो है बातें मन में खोटी खोटी बातें विचार किया, विचार करके और फल को रख दिया, खाया नहीं। आत्मदेव ने पूछा कि फल खा लिया क्या? बोले खा लिया। पति के साथ बोल के खा लिया और खाया नहीं। एक दिन उसकी बहन आई, बहन के 10 बालक और एक बालक उसके पेट में। आजकल तो वो जो है 10 बालक होना मुश्किल है, पहले 10-10, 12-12 बालक होते थे। तो उसके जो है उसने फल नहीं खाया और अपनी बहन से पूछा कि मेरे पति देव फल लेके आए हैं, वो फल तो मैं खाना नहीं चाहती, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उसने कहा विचार क्यों करती हो, मेरे 10 बालक हैं और 11वां मेरे पेट में है, तू ऐसा कर पेट पे कुछ वस्त्र बांध ले और पेट को मोटा कर ले। लोग कहते कि मेरे गर्भ रह गया और मेरे जब ये बालक हो जाएगा, ये बालक रातों रात तेरे पास पहुंचा दूंगा, तेरे पर तो कह देना सुख पर तो मेरे बालक हो गया, तो इसकी चिंता क्यों करना। अच्छा मेरा पति गरीब है, इसे उसको पैसे दे देना तो वो राजी हो जाएगा। ऐसा ही किया उसने जो है, और पेट के वस्त्र बांध के पेट को बड़ा कर लिया, मेरे बालक होने वाला ऐसा नाटक कर दिया, सबको कह दिया। उसके 9वें महीने जो बालक हुआ तो रातों रात मैंने बालक को वहां पहुंचा दिया। वो पहुंचाते ही अपने पति को कहा कि मेरे जो है शुभ पूर्व बालक हो गया, कोई तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ तो 5 होती बहन का लड़ी है, तो शुभ पूर्व बालक हो गया बोले। ऐसा कह करके अब जो है वो फल का क्या करें, वो फल उन्होंने गाय को खिला दिया। तो हुआ क्या, उस 3 महीने बाद में फिर गाय के भी एक बालक हो गया। बालक हो पूरा जैसा फल से वैसा का वैसा, केवल जो कान है उसके वो गाय के कान जैसे, गाय के कान है, बड़े बड़े कान है उसके। लोगों को मालूम पड़ी कि गोकर्ण जी कहते तो देखो पुत्र नहीं था, आज पुत्र भी हो गया और गाय के भी बालक हो गया। देखो कैसा भाग्यशाली, लोग दर्शन करने के लिए आए। बोलो राम, बोलो राम, जो है फिर दर्शन करने के लिए आए सब लोग। अब जो है उनका नाम का संस्कार किया, तो जो बहन का पुत्र लाई थी ना, तो उसकी माँ का नाम था धुंधली, आपने पत्नी का नाम धुंधली था, तो उसका नाम रख दिया धुंधकारी। और जो गाय के जैसे कान है दोनों, इसलिए गाय वाले बच्चे का नाम रख दिया गोकर्ण है। दोनों को जो है और पढ़ने के लिए बड़े होते पढ़ने के लिए डाला स्कूल में, तो दोनों आराम से पढ़ते। लेकिन वो धुंधकारी तो पढ़ता नहीं, उद्धता करता, बदमाशी करता, और गोकर्ण जी ध्यान से पढ़ते। तो गोकर्ण हो पंडित हो ज्ञानी, धुंधकारी महाकल। गोकर्ण तो बड़ा पंडित, बड़ा ज्ञानी बन गया, और धुंधकारी
बड़ा दुष्ट बन गया। उसने अपने पिता के सारी संपत्ति ले लेकर के और खर्च कर दी। पिताजी बड़े दुखी हुए, अब क्या किया जाए। तो गोकर्ण जी ने और अपने पिताजी को समझाया। उनसे ज्ञानम प्रजारोपम महतो नरको गतिः निपीतेयम सर्वं त्यक्तावनं प्रजेः। पिताजी, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पुत्र है, इस मोह को छोड़ दो और आप जो है यहाँ से वन में चले जाओ, वहां जाकर के और भगवान की तपस्या करो। गोकर्ण बोले, देयति मास रुद्रेति मतिम तजेत्वाम जायासु आदि संसा ममता में मंच पशे निसंगम सपाटला निष्ठम येरा के राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अरे पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस और उदिर का बना हुआ है, इसमें आप मन छोड़ दो। ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, इस प्रकार की भावना को छोड़ो। और ये शरीर क्षण भंगुर है, कब चला जाए कोई पता नहीं, इसमें भी मोहब्बत करो और प्रभु का ध्यान करो। धर्म भसम के धर्म सेवश साधु प्रसाद काम कृष्णाम अन्येष दोष गुण चिंतन मास मोक्तः सेवा का तमरो में सामिवत्वा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद का पाठ करते हुए शरीर को भी त्यागने की कोशिश करो। एवं सुखो देवस्तोपि गिरिं विहाय यातो वनं षष्टि वर्ष युक्तो हरे दिनं प्रीतिर्यासो श्री कृष्ण मापनेतम दशमस्य पाठः। इस प्रकार अब वयोवर्ष भी हो गए थे और सब कुछ वो त्याग करके और जंगल में चले गए और वो भागवत का 10वें स्कंद का पाठ करते हुए और अपने शरीर को छोड़ दिया। अब पिताजी जब जंगल में चले गए तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब उनके जो है धुंधली और धुंधकारी दोनों रह गए। शाम को आई माँ को कहा, तुम्हारा पैसा कहाँ है, धन कहाँ है? उसने कहा, बेटा सारा धन तो ने खर्च कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन उसने जो है अपनी माँ को भी डराया, धमकाया। इस कारण उसकी माँ भी कुएं में गिर करके अपने शरीर को त्याग दिया। अब जो है धुंधकारी अकेला रह गया। आज पुत्राओं को घर में ले आया। अब क्या है, वो व्यवस्था के लिए धन की तो आवश्यकता होती है। घर में व्यवस्था चलाने के लिए कहां से लावे, तो चोरी करना शुरू कर दिया। एक दिन यहाँ राजा के जाकर के चोरी कर ली, बहुत सारा धन इकट्ठा करके ले आया। उन उल्टाओं ने सोचा, अरे इतने दिन तो छोटे मोटे के चोरी करता तो पकड़ा नहीं जाता, अब राजा के चोरी की तो पकड़ा जाएगा और पकड़ा जाएगा तो मारा जाएगा और राजा इसको भी जेल में डाल देंगे और धन भी ले जाएंगे। इस इच्छा के इसको हम भी मार देंगे। ऐसा विचार करके और उन उल्टाओं ने उसको रस्सी से और खाट के बांधा और एक रस्सी लेकर के दो इधर लगी दो इधर लगी और उसको फांसी लगा दी शरीर में। लेकिन बड़ा तगड़ा था, शरीर में ताकतवर था तो मरा नहीं। तो अब के जोर आवाज करेगा, लोग सुनेंगे तो मालूम पड़ जाएंगे। इसलिए गरम गरम अंगारे थे, उन अंगारों को लेकर के और उसके मुंह में डाल दिया और उसी बड़ी दुर्गति से उसकी मृत्यु हुई। उसके कारण से, उसकी मृत्यु के कारण से वो जो है
और ब्रह्म राक्षस बन गया, क्योंकि दुर्गति से मृत्यु हुई ना, इसलिए वो ब्रह्म राक्षस बन गया। अब जो है वो राक्षस बना हुआ, वहां पर इधर गोकर्ण तीर्थ यात्रा में उनको मालूम पड़ा कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो गया जी में जाकर के उसके श्राद्ध किया जिस से, और गए तीर्थ में गए, उस तीर्थ में उसका श्राद्ध किया और श्राद्ध करके पूरी तीर्थ यात्रा करके उत्तराखंड की, दक्षिण की सारी यात्राएं करके और वापस आया अपने घर पर। रात्रि के समय पहुंचे तो कहाँ जाए, अपने घर पे जो पोड़ थी उसमें जाकर के निवास किया। तो ये जो है धुंधकारी प्रेत बना हुआ था, वो गोकर्ण जी के सामने कभी बकरा बन के आता है, कभी भेड़ बन के आता है, कभी भैंसा बन करके आता है, और कभी जो है मनुष्य बनता है, बोलता कुछ नहीं है। गोकर्ण जी ने पूछा, रे तुम कौन हो, बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या बात है? गोकर्ण ने सोचा कि जो है कोई दुरात्मा है, बड़े कष्ट से मरा होगा, इसलिए उनके पास में तीर्थों का जल था। तीर्थों के जल से ऐसे प्रोक्षण किया, प्रोक्षण करते ही वो मुंह से बोला, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ और मैंने बहुत पाप किया है और मेरे मृत्यु बड़ी दुर्गति से हुई है, इसलिए मैं ब्रह्म राक्षस हो गया। अब आप मेरे भाई हो, मेरी मुक्ति का कोई उपाय आप ही सोचो। गोकर्ण जी ने कहा, अरे मैं गया तीर्थों में, जिस तीर्थ में गया उस तीर्थ में तेरे लिए श्राद्ध किया, और कहीं नहीं हो तो गया जी में श्राद्ध करने से मुक्ति हो जाते हैं, मैं गया जी में जाकर के तेरा श्राद्ध किया और तेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले एक नहीं 100 श्राद्ध जाकर के गया जी में करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इतना बड़ा भारी पापी हूँ। अब जो है देखो, अपने पिता का श्राद्ध या अपने जो चले गए उनके श्राद्ध समय आने पर, उनकी तिथि आने पर अवश्य करना चाहिए। क्यों कि ये जो पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है, वो श्राद्ध उसको जो आप करते हो पितरों को मिलता है। अच्छा, कहीं नहीं भी, जैसे आपने देखा भाई चलो पितृ जो है उनकी मोक्ष हो गई हो, तो वो श्राद्ध में खर्च किया हुआ धन चौगुना होकर के वापस आपके पास में आ जाएगा, चाहे किसी रूप में आवे, व्यापार में लाभ होकर के आवे या किसी धन मिल जावे, कोई उपाय से भी वो अपने आप आपके पास में आ जाएगा। इसलिए पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तो उन्होंने पितरों का श्राद्ध किया, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले फिर भी नहीं हुई, तो हम क्या करें, कोई उपाय नहीं है। ऐसा करो, रात्रि को तुम विश्राम कर लो, कल तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय सोचेंगे। तो उन्होंने मुक्ति का उपाय सोचने के लिए और प्रातः काल जो लोग मिलने मालूम पड़ा ये गोकर्ण जी आए हैं, भाई अपना आत्मा तो मिलने के लिए लोग जाते हैं, गांव वाले मिलने के लिए गए। मिलने के लिए गए तो गांव वालों से पूछा, भाई मेरे भाई की मुक्ति नहीं हुई, इसलिए मेरे को क्या करना चाहिए। गांव वालों का, महाराज आप विद्वान हो और आपको भी इस बात का मालूम नहीं कि मेरे भाई की मुक्ति का क्या उपाय करो, तो दूसरे लोग तो कहां से करेंगे, हम कैसे जान सकते हैं। तब गोकर्ण जी ने मध्याह्न के समय में सूर्य भगवान को नहीं रोक दिया। बोले आज जब तक मेरे भाई की मुक्ति का उपाय नहीं बताओगे तब तक आगे नहीं जा सकते। सूर्य भगवान को आकाश में रोक दिया गोकर्ण जी ने।
सूर्य भगवान ने सब गांव वालों के सुनते हुए कहा कि इनको भागवत कथा सुनाओ, भागवत कथा सुनने से इनकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने कहा मैंने जो है इसके लिए सब तीर्थों में श्राद्ध किया, गया में श्राद्ध किया, तो भागवत में ऐसी क्या विशेषता है जिससे उसके सुनने से मुक्ति हो जाएगी? तो भगवान सूर्य ने कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुता पिबत भागवतम रसमालया मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। ये सब शास्त्र का निचोड़ है, ये सब शास्त्र का सार है। इसलिए भागवत कथा के सुनने से इसकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने उसके लिए और भागवत कथा का आयोजन किया। सब लोगों को निमंत्रण दिया। उसी प्रकार जैसे कपिल जी ने यहाँ भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, वैसे ही गोकर्ण जी ने भी भागवत कथा का आयोजन किया। सबको बुलाया, कोई नहीं आया तो लोग भृगु ऋषि जाकर के सबको बुला के ले आए और कथा का प्रारंभ हुआ। भागवत कथा पहले दिन का जब कथा समाप्त हुई तो वहां क्योंकि सबको बैठने के लिए स्थान मिल गया, इतनी भीड़ हो गई कि सबको स्थान मिल गया, किंतु उस गोकर्ण का भाई जो प्रेत था ना, उसको बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली। तो प्रेत भाई रूप में होता है, भाई रूप होकर के वो उस बांस में जाके प्रवेश कर लिया। उससे उसकी जो है और भाई उसमें कथा सुनी तो पहले दिन जो है कथा समाप्त हुई तो बांस की एक पेड़ टूट गई। इस प्रकार साथ में 7 जने टूट करके और वो जो उनका भाई प्रेत रूप में था वो पीतांबर धारण करके गले में माला पहने हुए और हाथ जोड़ करके भागवत के सामने खड़ा हो गया और गोकर्ण ने कहा भाई साहब आपने बहुत मेरे पर कृपा की, आपने भागवत कथा का वाचन करके भागवत कथा सुना के जिससे मेरे जो है सारे पाप भूल गए। भागवत कथा सुनने वाले के 200 वर्षों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। मन लगा के जब कथा सुनता है उसके लिए संतान नहीं होते तो संतान हो जाती है। जिसके लक्ष्मी नहीं तो लक्ष्मी का भंडार भर जाता है। लेकिन 7 दिन तक मन लगा करके नेम से कथा सुने तब सारा काम होता है। इसलिए तब जितने में वो जो है गोकर्ण जी वो कह रहा था फिर उतने में आकाश मंडल से कुछ विमान आ गया। उस विमान को देख करके और गोकर्ण जी ने उस विमान में आए हुए देखो एक ध्यान रखो, यम के दूत आते हैं जब 3 आते हैं और भगवान के दूत आते हैं तो 4 आते हैं। तो भगवान के दूत 4 क्यों आते हैं कि पाल के आते हैं, पाल के ऊपर उसको ढोकर के ले जाते हैं प्रकाश जीव को कोई तकलीफ नहीं होए, इसलिए 4 आते हैं। यमराज के 3 क्यों आते हैं कि एक तो जीव के फांसी लगाता है और आगे खींचता है और लोग के हाथ में मुजुगर होते हैं, मुजुगर उन मुजुग से उनको पीटते हुए ढोल पीटते हैं जैसे पीटते हुए ले जाते हैं, इसलिए 3 आते हैं। तो भगवान की पाल के आ गई और पाल के जब पाल की आई तो पास उनसे गोकर्ण जी ने पूछा अरे भाई भागवत कथा तो इतने लोग सुन रहे थे
तो सबके लिए पाल के क्यों नहीं आई? एक इसके गोपुर जी ने कहा कि इनके पेट के लिए पाल के क्यों आई, अकेले के लिए? तो बाथरूम ने कहा देखो ये 7 दिन तक कथा मन लगा के सुनी और इसका चिंतन किया, इसका मनन किया, ये कथा के अनुसार चले, इसलिए इसके लिए तो मन लगा के कथा सुनते हैं, उसका सब जो है दुख दूर हो जाता है, इसलिए इसलिए पालकी आई। अब जो है गोकर्ण को जो है कहा उन्होंने, के आगे कथा करोगे तो ये काम जो है और इनको है सबसे मुक्ति हो जाएगी। ज्ञानम ब्रह्मादेन हतम कृतम श्रुतो एको मंत्रो व्याकृतो हतो जपः। तो अदृढ़ होता ज्ञानम, अदृढ़ होता है ज्ञान, वो कोई काम का नहीं है। और श्राद्ध में पात्र को जमाना चाहिए, ऐसा तो पात्र को जमाना चाहिए, वो पात्र के बिगड़ क्या है? सुपात्र भवे धनाढ़, सुपात्र को जमाओगे तो धनाढ़ हो जाओगे, सुपात्र को दान दोगे तो धनाढ़ हो जाओगे। और धन प्रभाव करोगे धर्म, और धन के प्रभाव से धर्म करोगे, और धर्म प्रभाव सर्वम क्रियाते, और धर्म के प्रभाव से स्वर्ग में जाओगे। कुपात दाना भवे दरिद्री, और दारिद्र्य दोषात् करोति पापम, और पाप प्रभाव स्वर्गम क्रियाते, पुनर्दरिद्रे पुनरेव पापी। कुपात को दान देने से दरिद्र हो जाता है, इसलिए दान भी सोच समझ के देना चाहिए, पात्र को देना चाहिए। वो क्या काम करता है, क्या काम पे इसको लेगा, ये देख करके देना चाहिए। व्यागर के तो हतो जप है, और व्यागर के तरह और जब जब करेगा तो जब भी सफलता नहीं मिलते। विश्वास गुरु वाक्य सो सत्य दीनम वात्मना, गुरु के वाक्य पर विश्वास करना चाहिए। अब श्रावण मास देखो, ये श्रावण मास चल रहा है, नौमी तिथि, आज भी नौमी तिथि है। तो गोकुल जी ने फिर दोबारा कथा सुनाई, कैसा सहयोग मिला है। गोकुल जी ने भी नौमी तिथि श्रावण मास था, और आपसे भी हम नौमी तिथि श्रावण मास है, दोनों को योग अपने आप मिल गया है। दोबारा जो है मैंने श्रावण मास में नौमी तिथि को और एक कथा सबको सुनाई। उनके सुनाने से सब जितने भी सुनने वाले थे सबके पाप भूल गए, और उनके लिए विमान आ गया। जितने भी सब लोग थे ये विमान के ऊपर बैठ करके और अपने अपने स्थान को गए। आचार्य परमं पवित्रं श्रुतं सकृते विदोते गोघां सर्वे पर्योक्तं कृतिहेतमाभ्यं नित्यं सुपाठं पुनर्भवं चः। इसको जो है इस आख्यान को सुनता है और सुनाता है, उन सबके पाप ताप सब दूर हो जाते हैं। अपन बहुत भाग्यशाली है जो ये भागवत कथा सुनने का ऐसा शुभ अवसर आप लोगों को मिला है। अब जो है भागवत सप्ताह में जो है सुनने की विधि क्या है। पहले पंडित जी को मूर्ख पूछना चाहिए। तो मैं पंडित संस्कार बताऊं पहले तो आपको कि पंडित किसे कहते हैं। हमारे 3 शास्त्र है, एक गीता शास्त्र, एक योग शास्त्र और एक व्याकरण शास्त्र। तीनों शास्त्र पंडित के अलग अलग व्याख्या की है। गीता शास्त्र कहता है ज्ञानाग्निदं सर्वाणां
मुदा अपनी ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जिसने शुभ और अशुभ कर्मों को जला के भस्म कर दिया है, उसका नाम पंडित है। ज्ञानाग्नि प्रमाणम तमाहो पंडितम मुदाः। व्याकरण शास्त्र क्या कहते हैं? सत असत विवेचनी बुद्धि, ये सत पंडित है, ये सत्य है, ये असत्य है। इस प्रकार का विवेचन करने में जिसकी बुद्धि सक्षम हो उसको पंडित कहते हैं। तीसरा लोक शास्त्र क्या कहता है? मातृवत्प्रधारेषु और परधनेषु लोष्टवत् आत्मसर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित है। दूसरे के स्त्री को माता के समान समझे। मातृवत्प्रधारेषु प्रदारे मीठी छुरी, परदारे मीठी छुरी 5 कोट से खाए, जो धन है जोबन है और पत पंचों में जाए, जीवन टूटे काल जो मरे नरक ले जाए। तो पहले दूसरे की स्त्री को अपनी माता के समान समझे। मातृवत्प्रधारेषु और परधनेषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे, मिट्टी के ढेले के समान समझे। आत्मवत्सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणी को अपने आत्मा के समान समझे कि मेरी जैसी आत्मा है, संपूर्ण प्राणी की वैसी है। आत्मवत्सर्वभूतेषु यह पश्यति पंडित है। इस प्रकार जो देखता है, इस प्रकार जो चलता है, उसी को जो है पंडित कहते हैं। तो गीता शास्त्र, व्याकरण शास्त्र और लोक शास्त्र जिन्होंने अलग अलग पंडित की व्याख्या की है। तो ऐसे योग्य विद्वान पंडित जी को जाकर के मूर्ख पूछे, जैसे विवाह में करते ब्याह की तैयारी करते हो, वैसे ही जो है भागवत कथा की तैयारी करनी चाहिए। सब निमंत्रण पत्र छपाना चाहिए, सब भाई बंधु को, अपने सगे संबंधियों को, सबको निमंत्रण देना चाहिए। और इसके अलावा भोजन की बात तो ऐसे लिखा है कि शरीर की शक्ति हो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा, ऐसी रहे, नहीं तो एक टाइम भोजन करें या दोनों टाइम भोजन करें, कोई मना नहीं है। किंतु ऐसा होना चाहिए कि कथा सुनते समय पेट की याद नहीं आवे, ये नहीं होना चाहिए। पेट याद कैसे? क्या बिल्कुल नहीं खाओगे तो याद आएगी क्या कुछ नहीं खाया, और ज्यादा खा लेते तो पेट की याद आएगी और ज्यादा खा लिया तो। इसलिए ऐसा नियम है कि इस तरह से, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा नियम है कि कथा में मन लग जाए, कथा में जैसे मन लगे वैसा ही नियम रखना चाहिए। ऐसा नियम नहीं कि भाई हम एक टाइम खावे, 2 टाइम खावे, कैसे खावे, तो उसका नियम नहीं है। शोर कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बढ़ाने के लिए मना नहीं है, ये नित्य कर्म में आती है। नित्य कर्म तो अपना करना ही पड़ेगा, है नहीं? कटिंग का शोर का मतलब है ये कटिंग नहीं करानी चाहिए। ये दाढ़ी तो बना सकते हो आप आराम से, कोई पॉइंट के लिए बनाया नहीं है। और 7 दिन तक नेम से कथा और सुननी चाहिए, भागवत का पूजन करना चाहिए, देवताओं का पूजन करना चाहिए। और कथा जो है वक्ता से नीचे बैठ के सुननी चाहिए। एक दफे जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। तब हनुमान जी भी जो है ध्वजा पर बैठे हुए थे, वो भी उन्होंने सुन लिया। गीता जब संपूर्ण हो गई
तो अर्जुन ने जाकर के भगवान के ढोक लगाई, तो हनुमान जी ने भी आकर के ढोक लगाए कि मैंने भी जो है कथा सुनी है। भगवान ने कहा काम करके सुने, बोले ऊपर ध्वजा पर बैठा था मैं तो, बोले तो फिर ज्ञान सुनाने वाले से ऊपर नहीं बैठना चाहिए था, तो ऊपर बैठ के सुना, इसलिए तो पिशाच होगा। भगवान ने उसको पिशाच का श्राप दे दिया। हनुमान जी ने कहा ये श्राप मेरा कैसे छूटेगा? तो उन्होंने कहा आप जो है और भाष्य लिखो जिसका नाम होगा पिशाच भाष्य। पिशाच भाष्य होगा और वो लिखने के बाद में ये आपका जो दोष छूट जाएगा। इसलिए वक्ता से ऊपर नहीं बैठना चाहिए। और कहा और जिसके संतान नहीं है या संतान होके मर जाते हैं या संतान जीती नहीं है, उनको भी जो है भागवत कथा सुननी चाहिए जिससे संतान हो जाएगी। और प्रत्यक्ष में ये बात हमने देखी है। ये जो है राजस्थान में जाखली ग्राम है, उस जाखली ग्राम के एक व्यक्ति के राजपूत था, वो उसके जो है वो संतान होती और मर जाती, संतान होती जो है बीच में गर्भपात हो जाता। तो उसने भागवत कथा सुनी, तो सुनने के बाद में वो ठीक हो गए और उसके जो है बालक हो गया। ये ज्यादा ही नहीं कि 2 महीने पहले की बात, 2 महीने पहले उसके बालक हुआ है। तो कहने का मतलब भागवत कथा नियम सुनेगा है ना, तो उसके जो है संतान के बच्चे आगे खेलेंगे। इस प्रकार भागवत का जो है दान भी करना चाहिए और इस नियमों का पालन करते हुए और भागवत कथा नियम से सुनना चाहिए। ये भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है भागवत में। वहां कीर्ति का वाचक है, गए ज्ञान का वाचक है, तब विस्तार का वाचक है। तो ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य का विस्तार करके भक्तों को भक्ति प्रसाद प्रदान करे, इसका नाम भागवत है। पापे सर्वेश लोकेशो गीते नारदादिते वर्ते शास्त्रेशो तस्मात् भागवतम विदुः। यह जो है बातें सारा संसार में ये तो अच्छी है, बातें शरीर जो गीत नारद ऋषि के द्वारा इसका गान किया हुआ है ना, ये भागवत है। बातें शरीर ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजों को प्रदान करती है, इसलिए भी इसका नाम भागवत है। बातें सर्वेषु लोकेषु गीते नारदादिते। इसलिए हम आपको अब 7 दिन में 18,000 श्लोकों का सार सुनाएंगे, क्योंकि एक श्लोक का सार सुनाना है, विस्तार से सुनाएंगे तो समय बहुत लगेगा, इसलिए 7 दिन में पूरा भी तो करना है ना। इसलिए इसका सार मुख्य चीज आपको सुनाएंगे। जन्मा हृदय आदि कवये भूयन्ति सूर्य तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा दाम्ना सेन सदा निष्ठकोकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। देखो वेद व्यास जी ने सबसे पहले जकार शब्द का प्रयोग किया है।
जन्माद्य से। ये जकार शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि जिनका हृदय दग्ध है, जकार शब्द दग्ध है, हृदय वाला के मुंह से पहले निकलता है। इन्होंने व्यास ने यही नहीं किया। गोपी गीत में भी सबसे पहले जकार से शुरू किया है। जयतिकेधिकम जन्मना भजा श्रेता इंद्रा सदातहि। वहां भी जकार करते हैं। इतने तीसरा स्कंद में बुरा भगवान की स्तुति करते हुए देवता लोगों ने भी जकार का सर्व प्रयोग किया है। जयतिके जय जय, तो वहां पर भी जो है जकार का प्रयोग किया है। इसलिए ये जिनका हृदय दग्ध हो गया है संसार की वासनाओं से, उसको शांत करने के लिए सबसे पहले जकार शब्द का प्रयोग किया। ये ग्रंथ जिनका हृदय दग्ध हो गया उसको शांत करने वाली है। और सत्यम परम धीमहि, देखो किसी देवता का नाम नहीं लिया, किसी भगवान का नाम नहीं लिया, सत्य स्वरूप जो भगवान है उनको हम नमस्कार करते हैं। इसलिए ये भागवत सब संप्रदाय के लिए है, चाहे वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे शैव संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय हो, सब संप्रदाय के लिए है। इसीलिए उन्होंने जो है सत्यम परम धीमहि का प्रयोग किया है नहीं। जयतिकेधिकम जन्मोद्धरण प्रोजन केतु परमो निर्मत्सरणं शतम् वेद्यं वात भात शिवदं तापत्यो निर्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वर सत्यो निरुद्धते अत कर्मे सुकृते तस्मात् निगम कल्पतरोर गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरवो रसिका भुवि भावुकाः। इस प्रथम ये भागवत का पहला जो है अध्याय है, इसमें सौंदर्य ऋषि प्रश्न करने में बड़े कुशल है और सूचित उत्तर देने में निपुण है। सूचित उत्तर देने में निपुण है। तो सौंदर्य ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा है कि मनुष्य के लिए कल्याण का साधन क्या है, श्रेयस क्या है। दूसरा, शास्त्रों में जो कुछ भी वर्णन किया गया है उसका सार अपने बुद्धि से निकाल करके हमको बताओ। तीसरा प्रश्न पूछा है कि ये बताओ कि भगवान और देवी जी के और पुत्र रूप में किस कारण से प्राप्त हुए हैं। भगवान ने जो जो अद्भुत चरित्र किए हैं उनको भी हमको सुनाओ। भगवान के अवतार संबंधी बातें सुनाओ। योगेश्वर भगवान कृष्ण जब अपने धाम को चले गए तो ये धर्म किसके शरण में गया। ये जो है और 6 प्रश्न उन्होंने पूछे, उनका उत्तर दिया कि जो है श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों की भक्ति ही कल्याण का साधन है। भक्ति से बढ़कर दूसरा कोई चीज नहीं है। भागवत भक्ति ही समस्त शास्त्रों का सार है और भगवान के अवतार का कारण भगवान के भक्त है। प्रभु की लीलाओं का कोई पार नहीं है, लीलाएं अनंत है। क्योंकि प्रभु अनंत, उनकी लीला अनंत है और
26 अवतार, 22 अवतार और 24 अवतार कह करके व्यासदेव कहते हैं कि अनंत है, अनंत अवतार है। धर्म का शरणम कहता है, धर्म के शरण में गया, धर्म भागवत में आकर के विराजमान हो गया। धर्म का शरणम कहता है। अब जो है और आपके सामने भगवान ने 24 अवतार हुए। पहला सनक संसार एक अवतार, ये जो है अवतार लेते ही और भगवान की इसी तपस्या में लगे कि हमेशा 5 वर्ष के बने रहते हैं। 5 वर्ष का क्यों बना है? क्योंकि 5 वर्ष तक के बालक में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती, निष्काम होता है नहीं? उसको कोई डांट देवे, फटका देवे तो भी थोड़ी देर बाद उसके पास वापस आ जाता है, वो बात को ध्यान नहीं देता। तो बड़े को कर दे तो अच्छा, तो वो तो उसका बदला लेता वापस। इसलिए 5 वर्ष के बने रहे, ऐसा होता ले लिया। इसके बाद से बड़ा भगवान का अवतार हुआ। बड़ा भगवान जो है पृथ्वी को जो है समुद्र में डूब रही थी, उसको लाकर उसमें आकर शक्ति भर के इसको दिया। उसके बाद में नारद जी का अवतार हुआ। नारद जी बिना लेकर के और भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे। फिर नर नारायण हुए, ये भी जाकर के बद्री का आश्रम में तपस्या करने लगे। फिर कपिल मुनि हुए, ये माता का उपदेश दिया। ये उपदेश आगे आपको बाद में सुनाएंगे। दत्तात्रेय हुए, इन्होंने भी योग ज्ञान दिया। ये क्या अवतार हुए? उसके बाद ऋषभ से हुए, ऋषभ जी ने भी बहुत ज्ञान दिया। उसके बाद पृथु हुए, 10वां अवतार मत्स्य अवतार हुआ। मत्स्य अवतार होकर के और प्रलय काल में सबकी रक्षा की। उसके बाद में 11वां क्रम अवतार, 12वां धर्मांतरी, जो साक्षात अमृत का कस लेकर के निकले। ये समुद्र मंथन की कथा के बारे में सुनाएंगे आपको। उसके बाद में मौन रूप अवतार हुआ, जिन्होंने असुरों से और अमृत लेकर के देवताओं को खिलाया। उसके बाद में नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार लेकर के भगत प्रहलाद की रक्षा की। बाद में वामन अवतार, परशुराम वामन अवतार में जो है भगवान ने बलि से 3 पद पृथ्वी लेकर के और बलि का यज्ञ पूरा किया। परशुराम अवतार हुआ। फिर व्यास, फिर राम, फिर बलराम, फिर कृष्ण, हरे, हंस, बुद्ध और कल्कि अवतार हुए। ये भगवान के 24 अवतार हुए हैं। इनके बारे में आगे पूरे विस्तार से, देखो आपको संक्षेप में बताया, पूरे विस्तार से आगे जैसी कथा आएगी वैसे आपको बताते जाएंगे। अब जो है इसमें एक नियम है कथा के अंदर कि कथा के अंदर जो है हमारे भागवत में भी लिखा है कि सूर्य उदय पर्यंतम, सूर्य उदय से लेकर के कथा प्रारंभ करनी चाहिए। मध्याह्न घटिका द्वयम, मध्याह्न में 2 घटिका रेस्ट करना, विश्राम करना चाहिए। और उसके बाद में जो है फिर शाम तक कथा चलनी चाहिए। इसलिए बीच में अपन जो है कोई चाय पीवे, कोई जो है जल पीवे, तो उनके लिए 15 मिनट का विश्राम करेंगे। जब तक 15 मिनट तक हमारे ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वान और श्रीनिवास शास्त्री जी थोड़ा प्रवचन करेंगे। श्रीनिवास शास्त्री